हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 12th सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ और इसमें भी चैप्टर 12 कह लीजिए या यूनिट 12 कह लीजिए, ये लास्ट यूनिट है बिजनेस स्टडीज़ की आपकी कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इसे हिंदी में कहते हैं हम उपभोक्ता संरक्षण। उपभोक्ता संरक्षण, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन होता क्या है। जैसे कि हम बुकिश लैंग्वेज नहीं पढ़ रहे हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे पता लगा आपको कि कोई कंज्यूमर है और कोई शॉपकीपर है। कंज्यूमर ने शॉपकीपर से कुछ ख़रीदा, शॉपकीपर ने घटिया माल दे दिया, एडल्ट्रेशन वाला माल दे दिया, मिलावटी दे दिया, डुप्लीकेट दे दिया, डिफेक्टिव दे दिया। तो ये जो सारी प्रैक्टिसेस हैं, तो ये सारी जो हैं प्रैक्टिसेस कहलाती हैं कंज्यूमर को इसमें एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो इन सब के लिए कंज्यूमर को प्रोटेक्शन देती है, गवर्नमेंट ही देती है। तो एक एक्ट बना है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो अब इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं बुकिश लैंग्वेज के थ्रू। विद अ ग्रोइंग कॉम्पिटिशन एंड टू पुश अप द सेल्स, बिजनेसमैन इंडल्ज इन एक्सप्लॉइटिव एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। जैसे कंपटीशन बढ़ा है धीरे धीरे, तो सेल्स भी बढ़ी है, बिजनेसमैन शामिल हो गए हैं गलत तरह से एक्सप्लॉइट करने के लिए। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, गलत प्रैक्टिसेस उन्होंने ले ली हैं, कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वो। इट इंक्लूड्स द सप्लाई ऑफ डिफेक्टिव एंड अनसेफ प्रोडक्ट्स। इसमें आप डिफेक्टिव प्रोडक्ट की सप्लाई, बेकार प्रोडक्ट, एडल्ट्रेशन, मिलावट, फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग, गलत तरह के एडवर्टीजमेंट देखना, घटिया माल के एडवर्टीजमेंट देना, होर्डिंग्स करना, जमाखोरी, कालाखोरी, ब्लैक मार्केटिंग करना। तो ये सब चीज़ें जो हैं, सो दीज अराइजेज द नीड फॉर प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर्स। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इनसे बचने के लिए कंज्यूमर को प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि एक अम्ब्रेला है, उसके अंदर कंज्यूमर को रखा गया। इट मीन्स कंज्यूमर को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, नहीं तो ये सारी प्रैक्टिसेस और बढ़ती चली जाएंगी। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन ही पढ़ रहे हैं हम अभी। कंज्यूमर इज सेड टू बी द किंग इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी। जो भी फ्री मार्केट इकोनॉमी है एट द प्रेजेंट सिनेरियो जैसी मार्केट है, उसमें कंज्यूमर को किंग माना जाता है, बोला जाता है। द अर्लियर अप्रोच ऑफ कैविएट एम्प्टर, दैट इज लेट द बायर बी अवेयर। पहले जो अप्रोच थी वो ये अप्रोच थी, इसे कैविएट एम्प्टर बोला जाता था। ये हमने भी काफ़ी पढ़ी है कि लेट द बायर बी अवेयर, कि क्रेता सावधान रहें। मतलब इस अप्रोच के अकॉर्डिंग ये माना जाता था कि अगर कंज्यूमर कुछ भी चीज़ खरीद रहा है तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी ड्यूटी है कि वो खरीदते समय बहुत अटेंशन पे करे और बहुत ध्यान से सब ऑस्पेक्ट देखते हुए चीज़ों को खरीदे। बट अब ये वाली जो प्रैक्टिस है ये चेंज हो गई है टू कैविएट वेंडिटर, लेट द सेलर बी अवेयर। अब ये कंज्यूमर से सेलर की तरह शिफ्ट हो गई है। अब सेलर जो है उसको ध्यान रखना पड़ता है कि वही चीज़ बनाए जो कंज्यूमर लाइक करता है, उसको एक्सप्लॉइट ना करें, उसको सेटिस्फाई रखे, उसको खुश रखे। तो कैविएट एम्प्टर से कैविएट वेंडिटर की तरफ ये जो अप्रोच है वो शिफ्ट हो चुकी है। महात्मा गांधी जी ने भी कंज्यूमर के बारे में बोला था, अ कंज्यूमर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट विजिटर ऑन आवर premises. He is not dependent on us, we are dependent on him. He is not an interruption in our work, he is a purpose of it. महात्मा गांधी। क्या बोला था महात्मा गांधी जी ने भी कि जो कंज्यूमर है वो बहुत इंपॉर्टेंट विजिटर है हमारी प्रीमाइसिस का, इस पूरी धरती का कह सकते हो। ही इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन अस, वो हम पे डिपेंड नहीं है, हम डिपेंड हैं। डेट मीन्स बिजनेसमैन डिपेंड है, सेलर डिपेंड है इन पे। ही इज़ नॉट एन इंटरप्शन इन अवर वर्क, हमारे काम में रुकावट नहीं पैदा करता वो उसका तो मेन पर्पज़ है, हम उसको सेटिस्फाई करना हमारा फर्ज बनता है। तो ये महात्मा गांधी जी ने बोला था। अब कंज्यूमर की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं हम। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। मेन ये एक्ट है, इससे पहले भी बहुत सारे एक्ट बने हैं वैसे तो, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन मेन है जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 डिफाइंस अ कंज्यूमर इज एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन हु बायस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन 1986 डिफाइन करता है कंज्यूमर कौन है। कंज्यूमर कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जो गुड्स और सर्विसेज को खरीदता है कंसिडरेशन के बदले। कंसिडरेशन का मतलब है मोस्टली पैसा, मनी के बदले, या इक्वलेंट टू मनी। ओके, जैसे कि आप देख रहे हैं बदले में कुछ ना कुछ देगा कंसिडरेशन के बदले, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर। इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू, क्या इंपॉर्टेंस है कंज्यूमर की, कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे हम। देखिए,
इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू 3 बताइए हैं। नंबर 1, कंज्यूमर इग्नोरेंस। कंज्यूमर प्रोटेक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या इसका इंपॉर्टेंस है इसकी। सेकंड, अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर। और थर्ड, कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। अब तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, ध्यान से देखिए क्या इंपॉर्टेंस है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंज्यूमर इग्नोरेंस। इन यूजुअल प्रैक्टिस कंज्यूमर्स आर इनोसेंट एंड इग्नोरेंट अबाउट देयर राइट्स एंड रिलीफ अंडर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। मोस्टली जगह ये देखा जाता है कि कंज्यूमर को यही नहीं पता होता कि मैं एक्सप्लॉइट हो रहा हूँ, मेरे साथ धोखाधड़ी हो गई है, उसको अपने राइट्स नहीं पता, उसको रिलीफ क्या मिलेंगे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ये नहीं पता, तो कंज्यूमर की इग्नोरेंस है, वो ध्यान ही नहीं देते इन बातों पे। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन प्रोटेक्ट्स दैम थ्रू कंज्यूमर एजुकेशन। कंज्यूमर एजुकेशन देके उनको इस बात में अवेयर किया जा सकता है कि अगर कोई इग्नोरेंस है तो उसे दूर करें, आपके खिलाफ भी राइट्स हैं, आप आवाज़ उठा सकते हैं, आपके खिलाफ कोर्ट बनी हुई है कंज्यूमर्स की, वहाँ जा सकते हैं। नंबर 2 है अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर। जिस तरह सारे बुरे लोग आपस में जुड़े होते हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, मान लीजिए जो ग्राहक है वो जुड़े हुए नहीं हैं, अनऑर्गेनाइज हैं, तितर बितर हैं, सेपरेटेड हैं, एक हो जाएंगे तो उनकी आवाज़ भी सुनी जाएगी। तो कंज्यूमर्स नीड टू बी ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन विच वुड प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। तो जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो अलग अलग है, सेपरेट हैं, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म में इनको भी जुड़ा हुआ रहना चाहिए और जो कि उनके इंटरेस्ट के लिए काम करती है, रक्षा करती है। नंबर 3, कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। कंज्यूमर का हरासमेंट होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है। कंज्यूमर्स नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस लाइक डिफेक्टिव एंड अनसेफ प्रोडक्ट, ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग्स, एडल्ट्रेशन एक्सेट्रा। तो यहाँ पर ये बोला गया कि जो कंज्यूमर है उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है इन सब चीज़ों के खिलाफ। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो बिजनेस में चल रही हैं, डिफेक्टिव माल को देना, अनसेफ प्रोडक्ट को देना, ब्लैक मार्केटिंग करना, होर्डिंग करना, एडल्ट्रेशन करना, मिलावट करना, तो कंज्यूमर को ज़रूरत है, इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन का इंपॉर्टेंस है ये। अब इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ेंगे। पहले हमने कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा कि क्या कंज्यूमर का प्रोटेक्शन है, क्या इंपॉर्टेंस है। ये 5 है। नंबर 1, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। अगर बिजनेस कंज्यूमर प्रोटेक्शन को ध्यान में रखता है तो बिजनेस लंबे समय तक चलेगा। नंबर 2, यूज़ ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम द सोसाइटी। आप हर बिजनेस सोसाइटी में रहकर सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज़ करता है। नंबर 3, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नंबर 4, मोरल जस्टिफिकेशन। नंबर 5, गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अब थोड़ा थोड़ा सबके बारे में पढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। नंबर 1, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस। सेटिस्फाइड कंज्यूमर ओनली प्रोवाइड रिपीट सेल्स बट ऑल्सो गिव गुड फीडबैक टू दी प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर, दिस विल हेल्प टू इंक्रीज सेल्स। अगर आपका बिजनेस अच्छा है, आप अच्छा माल बना के बेचते हैं, कंज्यूमर का ध्यान रखते हैं, कंज्यूमर को खुश रखते हैं, तो ये डेफिनेटली कि कंज्यूमर दोबारा सेल करने आपके पास दोबारा जरूर आएगा और एक चैन बदली चली जाती है, दूसरे कंज्यूमर्स को भी वो बताएगा, आगे सारे चैन बदली चली जाती है, इस आपकी सेल बढ़ेगी डेफिनेटली। नंबर 2, use of resources from the society. As a business makes use of society's resources, it has the obligation to give रीजनेबल रिटर्न टू द नेशन एंड इट्स पीपल। हम जानते हैं कि बिजनेस सोसाइटी में रहता है, सोसाइटी के ये रिसोर्सेज यूज़ करता है, उन सबको यूज़ करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ा के बहुत प्रॉफिट कमाता है। तो एक बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है, ऑब्लिगेशन भी बन जाता है कि रिटर्न में वो अपने देश को, अपने लोगों को खुश रखे, सेटिस्फाई रखे, धोखा ना दें, उनकी सेवा करें। नंबर 3, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। A businessman has social responsibilities towards their groups like shareholders, employees, etc. एक जो बिजनेस होता है उसकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है, जो अलग अलग ग्रुप्स हैं जैसे शेयर होल्डर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, इन सब के प्रति। तो therefore it should not be an exploiter, must be a servant। उसको एक एक्सप्लॉइटर की तरह काम नहीं करना चाहिए, एक सर्वेंट की तरह काम करना चाहिए। मैं सबकी सेवा करूँगा, चाहे शेयर होल्डर हो चाहे एम्प्लॉय हो। Number 4, moral justification. It is a moral duty of any businessman to protect the interest of consumer. तो एक moral duty भी, नैतिक ड्यूटी भी बनती है एक बिजनेस की कि वो कंज्यूमर के इंटरेस्ट का ध्यान रखे, एक्सप्लॉइटिव, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ये चीज़ें ना करें, अवॉइड करें। Number 5, गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अ बिजनेस engaging in any form of exploitative trade practices would invite government intervention. अगर एक बिजनेस एंगेज हो जाता है गलत एक्टिविटीज़ में, एक्सप्लॉइट करने वाली ट्रेड प्रैक्टिसेस में कंज्यूमर्स को, तो गवर्नमेंट भी फिर इंटरवेंशन करती है और गवर्नमेंट भी उसको बंदी करा के छोड़ती है। और इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ में लगा छोटा रेड बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, सब्जेक्टिव वीडियो आप तक समय से पहुँच सके। और मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताना चाहूँगा कि मैंने आपके लिए अकाउंट्स में और
11th क्लास में आपके छोटे भाई बहनों के लिए बिजनेस अकाउंटेंसी दोनों में, और प्रोजेक्ट वर्क में भी 11th 12th और आर्ट इंटीग्रेशन तीनों में सारा मटेरियल मेरे चैनल पे प्ले लिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। आप अच्छे से कॉमर्स पढ़ते रहिए, अच्छे मार्क्स लाते रहिए। इसी के साथ बहुत ही जल्दी नई वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।